ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज हर साल भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव मां पार्वती सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। कजरी तीज का व्रत कजरी तीज व्रत की कथा के बिना अधूरा है। मान्यता के अनुसार कजरी तीज की व्रत कथा सुनने मात्र से ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान शिव मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू ले आओ। ब्राह्मण बोला, सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर 1.25 किलो तोलकर ले लिया और फिर उसने सातू बना लिया। जैसे ही वह निकलने ही वाला था, तभी एकदम बर्तन गिर गया और इसकी आवाज से दुकान के जो नौकर सोए हुए थे वह जाग गए और सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि चोर आ गया, चोर आ गया। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वे चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो सातू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा और कुछ भी ना मिला। साहूकार को ब्राह्मण की बात पर यकीन हो गया। उधर चांद निकल आया था। ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो ब्राह्मणी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। ब्राह्मणी को खूब सारा धन मिल गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई और सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। हे कजरी माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन फेरे वैसे सबके दिन फेरना। कजरी माता की कृपा सब पर हो। दोस्तों, कजरी तीज सातुड़ी तीज की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक नगर के सेठ सेठानी धन दौलत से तो बहुत संपन्न थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यह उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। तब उस सेठानी ने कजरी तीज का व्रत किया। उसका उद्यापन करके नीमड़ी माता से प्रार्थना की कि यदि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। नीमड़ी माता ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और सेठानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठानी व सेठ पुत्र की प्राप्ति से बहुत प्रसन्न हुए और खुशियां मनाने लगे। इसी खुशी में वह सेठानी भूल गई कि उसने नीमड़ी माता को 1.25 मन का सत्तू चढ़ाने को कहा था। इस तरह समय निकलता गया और सेठानी के 7 पुत्र हुए, तब भी उसने सातू नहीं चढ़ाया। सेठानी के लड़के बड़े हुए। पहले पुत्र का विवाह हुआ, लेकिन सुहागरात के दिन ही उसे सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह उस सेठानी के 6 पुत्रों को सर्प ने डस लिया और 6 की मृत्यु हो गई। अब उसका
अंतिम पुत्र बचा था। उसके भी विवाह की बात चली, लेकिन सेठ सेठानी अब उसका विवाह नहीं करना चाहते थे। तब उस गांव के बड़े बुजुर्गों के कहने पर सेठ सेठानी मान गए। तब सेठानी ने इधर उधर लड़कियां देखी। वह एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां खेल रही हैं और वे मिट्टी के घर बनाती हैं और उन्हें तोड़ डालती हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की ऐसी थी कि जो अपना घर नहीं तोड़ रही थी। सेठ ने सोचा, यह लड़की घर बनाने वाली है, ना कि तोड़ने वाली। जब वह लड़कियां खेल चुकी तो सेठ उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और उसके माता पिता से मिलकर सगाई तय कर दी और निश्चित तिथि पर उसने पुत्र का विवाह कर दिया। बारात चली। सेठ के घर का मार्ग बहुत लंबा था। लड़की की मां ने अपनी पुत्री को सातु देकर कहा, मार्ग में नीमड़ी माता की पूजा करके सातु पास धर के कलपरा निकालना और अपनी सासू को घर पहुंचकर दे देना। मार्ग में तीज के दिन पुत्र वधू ने तीज का व्रत रखा। उसके ससुर ने कहा, बहू कुछ खाना खा लो। बहू ने कहा, आज मेरा तीज का व्रत है, मैं संध्या समय अपना व्रत नीमड़ी माता का पूजन करके ही खोलूंगी। मार्ग में नीमड़ी के पास संध्या समय जब बहू नीमड़ी माता की पूजा अर्चना करने गई तो नीमड़ी माता अपने स्थान को पीछे छोड़कर हट गई। यह देख बहू ने कहा, हे माता, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रही। तब माता ने कहा, तेरी सास ने पुत्र होने पर 1.25 मन सातु चढ़ाऊंगी ऐसा कहा था, लेकिन उसके 7 पुत्र हुए और वह ऐसा करना भूल गई। तब बहू ने प्रार्थना करके माता को मनाया और कहा कि सासू जी से भूल हो गई, अब वह अपनी भूल को पूरा करेंगी। कृपया मेरे सभी ज्येष्ठों को पुनः जीवित कर दो। माता भी उसकी श्रद्धा के सामने कुछ न कह सकी और आशीर्वाद दे दिया। अगले दिन बारात सेठ के घर पहुंची। बहू ने जैसे ही घर में अपने कदम रखे तो सेठ के 6 पुत्र वहां उपस्थित थे। यह देखकर सभी बहू के शुभ आगमन पर प्रसन्न हुए। तब बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने यह क्या किया? आपने जो कहा वह पूरा नहीं किया। तब बहू ने सास को पूरी बात याद करवाई। यह सुन सासू को अपनी बहुत बड़ी गलती का पता चला। तब उसने तीज माता के पूजन का प्रण लिया। अगले वर्ष कजरी तीज पर सासू ने 7.25 मन का सातु चढ़ाकर तीज माता की पूजा कर प्रायश्चित किया और गलती की क्षमा मांगी। इस तरह तीज माता की कृपा हुई और सेठानी का घर फिर से खुशियों से भर गया। इसलिए तीज माता का व्रत हमेशा पूरे नियम और विधि विधान से ही करना चाहिए। एक बार व्रत का प्रण किया है तो उसे पूर्ण अवश्य करें। हे तीज माता, जैसे आपने सेठ सेठानी और उनकी बहू पर कृपा की, ऐसे ही हम सभी पर भी करना। जय तीज माता। दोस्तों, आज के दिन तीज माता की कथा को सच्चे मन से सुनने मात्र से ही तीज माता प्रसन्न होती हैं और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।